चलिए एक बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। बड़ी खबर क्या है? 26 लोगों को निकाल लिया गया। देखिए अभी 21 का आंकड़ा था, अब 26 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। 2 और पर्यटक का सफल रेस्क्यू हुआ है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 26 लोगों का रेस्क्यू किया गया, 22 लोग अभी फंसे हुए हैं। और जैसा कि हमने कहा था कि जैसे ही चॉपर आएगा, लोग उस मुश्किल भरे माहौल की चपेट से निकल जाएंगे। चॉपर ने काम अपना करना शुरू कर दिया है, वायुसेना ने काम करना शुरू कर दिया है, उस हर तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले हर अपडेट आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की स्क्रीन पर देख रहे हैं। 26 लोग, अब तक कुल 26 लोग ऐसे हैं जिन्हें रेस्क्यू किया गया है। 2 और पर्यटकों के बारे में सूचना है, उन्हें बचाया गया, उन्हें निकाला गया है। और अभी 22 लोग हैं। तो मानकर चलिए 5 ऐसी केबिन है, 5 ऐसी ट्रॉली है जिससे लोगों को निकाला जाना, यानी सिर्फ 5 ट्रॉलियों से लोगों को निकाला जाना। ये काम काफी तेजी में चल रहा है। 3:41 हो चुके हैं, तो आप समय समझिए। और ये वो ड्रोन है जिसकी मदद से लोगों तक खाना पहुंचाया जा रहा है, उन तक पानी की व्यवस्था की जा रही है। क्योंकि यहां पर जब आप कैमरा देख पाएंगे, त्रिकुट पहाड़ के बिल्कुल करीब की तस्वीर, जहां पर फंसी हुई ये 4 से 5 ट्रॉलियां हैं, इनके लोगों तक हर सुविधा पहुंचाई जानी जरूरी है। और इनका रेस्क्यू अब होने जा रहा है। और ये देख रहे हैं कि बैटरी चार्ज करने के लिए बार बार अपने स्टेशन पर आना पड़ता है इन्हें, और वहां से बैटरी चार्ज कर फिर एक बार बैटरी जब चार्ज हो जाती है तो ड्रोन को ले जाकर के वहां से उन्हें खाद्य सामग्री और पीने का पानी मुहैया कराया जा रहा है। गरुड़ कमांडो जो कि लगातार अपने ऑपरेशन के लिए दक्ष माने जाते हैं, इस वक्त भी इस साहस को सलाम करना होगा जब हमारे सेना के जवान, सभी वायुसेना, सभी लोग लगे हुए हैं और लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए उन्होंने टारगेट फिक्स कर रखा है कि शाम से पहले अंधेरा नहीं होने देंगे। और अंधेरा होने से पहले जिंदगी में उजाला कैसे भरा जाता है, ये आप इस स्क्रीन पर देखेंगे। और स्क्रीन पर आप लगातार टकटकी लगाए देखिए कि कैसे ये नंबर्स बढ़ते हैं। अभी तक के जो आंकड़े हैं वो बहुत सुखद आंकड़े हैं, और लगातार लोगों जो जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। लोगों के अंदर एक विश्वास जागा है, क्योंकि अब पूरी टीम मुस्तैद है वहां पर, और ये सफल ऑपरेशन अपनी सफलता की तरफ बढ़ता जा रहा है। हाँ, लेकिन इसके बीच में एक बात जरूर है कि जिन्हें इनसे सीख लेनी है वो सीख जरूर मिल गई है। देवघर में त्रिकुट पहाड़ के रोपवे हादसे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर हमला बोला है। रघुवर दास ने कहा कि सरकार की लापरवाही की वजह से हादसा हुआ। अगर सही समय पर रोपवे का मेंटेनेंस होता तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। रघुवर दास ने कहा कि घटना के दिन झारखंड सरकार सो रही थी। घटना के दिन ना ही आपदा मंत्री ना ही पर्यटन मंत्री ने फंसे जो पर्यटक थे उन लोगों का हाल जाना। जब हमारी सरकार थी, ये साक्षी बाजार को भी हमारी इच्छा थी कि साक्षी बाजार भी झारखंड का एक अच्छा बाजार बने। काफी प्रयास की गई थी। अभी मैं देख रहा हूं कि किस तरह इस साक्षी बाजार में जो स्थिति है, उस स्थिति देखकर काफी दुख होती है। उसी तरह व्यापारी समाज के लिए जो कृषि बाजार में टैक्स लगा जाता था, हमारी सरकार ने टैक्स समाप्त कर दी थी। ये सरकार ने फिर उसी लागू करने का काम किया है। तो ऐसी सरकार आज राज्य में चल रही है जो जनता को सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ दे रही है। तो राज्य सरकार पर निशाना साध रहे थे रघुवर दास। इससे पहले टेलीफोनिक जब बातचीत हुई न्यूज़ 18 से, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा और इसी बात को दोहराया भी कि आखिर ये लोग कहाँ हैं जिन्हें सिर्फ वोट से मतलब है। ये लोग कहाँ हैं? पर्यटन मंत्री कहाँ है? पर्यटन मंत्री रात को नहीं आते, जबकि ये बताया जाता है कि मात्र 15 या 20 किलोमीटर दूर देवघर में ही वो थे। तो फिर पर्यटन मंत्री क्यों नहीं पहुंचे? ये बात जरूरी थी कि किसी शोरूम के उद्घाटन में वो पहुंचे, लेकिन वहां क्यों नहीं पहुंचे जहां पर लोगों की जान फंसी थी? ये सवाल तो लोग उनसे पूछेंगे और जरूर पूछेंगे। हालांकि जब टेलीफोनिक बातचीत हमारे साथ हो रही थी तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं कहा। वो ये लगातार कहते रहे कि सुबह हम पहुंचे और 5 बजे रेस्क्यू का काम शुरू हुआ। ये जानकारी तो हमारे पास भी थी। नई जानकारी यही थी कि वो नहीं पहुंचे और लोग काफी गुस्से में थे। हमने ये सवाल उनसे पूछा भी कि मंत्री जी अगर आप पहुंचते तो लोगों के बीच एक सुरक्षा का भाव ज्यादा पैदा होता, लेकिन उनका जो उत्तर था वो लोगों को संतुष्ट शायद नहीं कर रहा था।
हालांकि लोग जब मिलेंगे उनसे, अगर वो आएंगे तो उनसे जरूर पूछेंगे कि भाई आपने क्यों नहीं। और ये देखिए एक ताज़ा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये रेस्क्यू किया जा रहा है। और ये रेस्क्यू देखिए ऑपरेशन, जब उस ट्रॉली में जो जवान है वहाँ से रस्सियों के सहारे इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है और इस लड़की की जान बच सकी है। तो ऊपर आसमान नीचे खाई, अब तक 26 लोगों को निकाला जा चुका है। एक बड़ी सफलता की तरफ ये टीम बढ़ती हुई। देवघर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हर अपडेट सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। दिन भर इस खबर पर हमने इसे प्राथमिकता के तौर पर रखा क्योंकि लोगों की जिंदगी से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं होता। खबर इस हर मायने में बड़ी है क्योंकि लोगों की जिंदगी का सवाल है और जब तक एक एक जान सुरक्षित जमीन पर नहीं उतर जाती तब तक इस खबर से स्क्रीन पर यह खबर चलती रहेगी। होना भी यही चाहिए। तो 26 लोगों का रेस्क्यू हो गया है। 22 लोग अभी भी उन ट्रॉली में हैं जिनके उतरने का इंतजार हमें भी है कि कैसे जिस मकसद को लेकर वो आए थे। और हमें पता है और हमें लगता भी है, जैसे लोगों ने बात की, लोगों के अंदर एक अलग सा उत्साह और भी पैदा हो गया क्योंकि ये घटना जिन लोगों की जान बची है उनके अंदर और भी उत्साह जाग गया। अगली बार ये आएंगे और इस रोपवे पर सवार होकर और भी पर्यटन का लाभ उठाएंगे और भी तस्वीरें कैद करेंगे। और त्रिकुट आने का मकसद यही होता है कि आप प्रकृति की गोद में जाते हैं और प्रकृति का नियम है कि वो बचाती है, सहेजती है, प्रकृति उसे कहते हैं। तो यहाँ से सभी लोग बच के जाएंगे और अभी तक 26 लोगों को जिन्हें निकाला गया उसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, कुछ बुजुर्ग हैं। तो ये सारे लोग जो हैं उनके चेहरे पर अब खुशी है। हाँ, थोड़े बच्चे थोड़े सन्न से ज़रूर हैं कि उनके दिमाग में अभी वो रात का दृश्य या फिर जो आज दिन भर चीज़ें चलती रहीं वो चीज़ें लगातार उनके दिमाग में चल रही हैं।